नमस्कार। अक्सर लीगल लैंग्वेज यानी कानूनी भाषा को देखकर लगता है कि अरे इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए आज ठीक यही करते हैं। कानून की किताब से एक छोटी सी लाइन उठाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली मतलब कैसे निकाला जा सकता है। तो ये है वो लाइन, हर सेशन न्यायालय के समक्ष होने वाले हर विचारण में अभियोजन का संचालन एक लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। सुनने में काफी भारी भरकम लगता है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको एक पहेली समझिए और हम मिलके इसके सारे टुकड़े जोड़ने वाले हैं। तो किसी भी नियम को समझने का पहला कदम क्या होता है? बिल्कुल, उसके शब्दों को करीब से देखना, क्योंकि असली मतलब तो भाषा में ही छिपा होता है। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं। इतनी मुश्किल लगने वाली भाषा को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देना। एक एक हिस्से को समझेंगे तो पूरी पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी। तो फिर शुरू किया जाए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले इसके की प्लेयर्स मतलब जो मुख्य शब्द हैं उन्हें पहचानना होगा। तो पहला हिस्सा है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। ये क्या है? ये समझिए हमें बताता है कि एक्शन कहाँ हो रहा है। मतलब ये नियम हर कोर्ट के लिए नहीं है, सिर्फ सेशन कोर्ट के लिए है, जहां सीरियस क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है। तो मतलब साफ है, मामला गंभीर है। इसके बाद आता है शब्द अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन। ये वो पक्ष है जो सरकार या स्टेट की तरफ से केस लड़ रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जिन पर इस नियम को फॉलो करने की जिम्मेदारी है। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि जिम्मेदार कौन है। और अब आता है इस पहेली का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक बात पर गौर कीजिए, यहां कोई भी वकील नहीं लिखा है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट रोल है, और यही छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। आगे पता चलेगा कैसे। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं। अब बारी है इन्हें एक साथ जोड़ने की और पूरी तस्वीर देखने की। अब सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो ये सब जुड़ता कैसे? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। एक, सेटिंग क्या है? एक, सेशन कोर्ट। दो, एक्शन क्या है? प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करना। और तीन, एक्टर कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। है ना आसान? जब इसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो मतलब एकदम साफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये कि ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल की है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। एकदम क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन है जिसमें कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और छोटा सा ट्विस्ट है। सब कुछ एक शब्द पर आकर टिक गया है, संचालन या कंडक्ट। इस शब्द का असली मतलब क्या है? अब यहां से बात और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभियोजन का संचालन करना, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही पूरा केस चलाएगा शुरू से आखिर तक, या फिर इसका कोई और ज्यादा स्पेसिफिक मतलब है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहां? मजे की बात यह है कि जवाब कहीं और नहीं बल्कि कानून में ही छिपा है। अक्सर ऐसे सेक्शन के साथ एक छोटा सा नोट दिया होता है जो सारी गुत्थी सुलझा देता है। और ये रहा वो नोट जो सब कुछ साफ कर देता है। उसमें लिखा है, दूसरे शब्दों में, लोक अभियोजक मामले को शुरू करेगा। बस यही है जवाब। संचालन का मतलब पूरा ट्रायल चलाना नहीं है, बल्कि ट्रायल की शुरुआत करना है, केस को ओपन करना है। यही वो चाबी थी जो इस पहेली को सॉल्व करती है। तो मतलब ये हुआ कि इतनी सारी फॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली भाषा का निचोड़ एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस की शुरुआत करेगा। बस इतनी सी बात है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने किया क्या। हमने एक मुश्किल से दिखने वाले कानूनी नियम से शुरुआत की, उसके जरूरी शब्दों को अलग अलग करके समझा, फिर उन्हें जोड़कर उसका कोर कमांड निकाला, और आखिर में उसका प्रैक्टिकल मतलब पता किया, जो है मामले को शुरू करना। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि अगर कानून ने इतनी मेहनत करके ये तय किया है कि ट्रायल शुरू करने की ये खास पावर सिर्फ एक ही रोल के पास होगी, तो ये हमारे जस्टिस सिस्टम में उस रोल की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ एक प्रोसीजर का नियम नहीं है, ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा स्टेटमेंट है। सोचने वाली बात है।